आखिर कौन था कुख्यात चंदन मिश्रा जिसकी फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई? जानिए इस वीडियो में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। पटना का हाई प्रोफाइल पारस हॉस्पिटल उस वक्त चर्चा में आ गया जब अस्पताल के अंदर एक कुख्यात की हत्या कर दी गई। बता दें कि 5 की संख्या में अपराधी हॉस्पिटल में दाखिल होते आराम से दूसरे तल्ले पर जाते हैं, जहां पर कुख्यात चंदन मिश्रा अपने वार्ड में था। 209 वार्ड में 5 की संख्या में अपराधी पहुंचते हैं, पिस्तौल निकालते हैं, 30 सेकंड में चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद आराम से अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। बता दें कि इस घटना का वीडियो अब चर्चा में बना हुआ है और ऐसे में बिहार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिसे मारा गया वो भी कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि एक कुख्यात था, कुख्यात चंदन मिश्रा। बता दें कि चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था और शाहाबाद एरिया में उसने अपना खौफ बना रखा था। चंदन मिश्रा कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक बड़ा गैंगस्टर था जिसका पूरा एक ग्रुप था और उसके गैंग के लोग काफी एक्टिव थे। बता दें कि चंदन मिश्रा के ऊपर 10 से ज्यादा हत्या करने के मामले दर्ज है और ऐसे में वो 12 साल से जेल में बंद था, अपनी सजा काट रहा था। बात करें 21 अगस्त 2011 की, तो उस दिन एक चूना व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े और इसके पीछे भी नाम सामने आता है चंदन मिश्रा का। 20 अगस्त को चंदन मिश्रा ने एक ऐलान किया था और ऐलान करके अगले ही दिन उसने मर्डर कर दिया। तो आपको बता दें कि चंदन मिश्रा जो है वो ऐलान करके मर्डर करने के लिए बदनाम था। पहले बताता था कि कल मारूंगा और उसके अगले दिन उस आदमी की जान ले लेता था। और ऐसे ही उसने बक्सर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी के साथ भी किया और वजह थी रंगदारी ना देना। रंगदारी नहीं देने की वजह से चंदन मिश्रा जो है वो राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े हत्या करके फरार हो जाता है, जिसकी वजह से 2012 में उसे सजा सुनाई जाती है। उम्र कैद की सजा काट रहा था चंदन मिश्रा। पहले उसे बक्सर में जेल में रखा जाता है, फिर भागलपुर शिफ्ट किया जाता है, फिर उसे पटना के बेउर जेल लाया जाता है जहां पर वो अपनी सजा काट रहा था। और ऐसे ही कोई पहला मामला नहीं है चंदन मिश्रा का, कई सारी हत्याएं उसने कर रखी है। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो काफी खौफनाक रहा है। पूरे एरिया में वो अपना वर्चस्व बना के रखता था और इससे प्रॉब्लम होने लगी उसके दोस्त शेरू को। दरअसल बता दें कि राजेंद्र केसरी की हत्या में एक और व्यक्ति शामिल था, वो कोई और नहीं बल्कि चंदन मिश्रा का दोस्त शेरू था, जिसका नाम ओमकार नाथ भी है। पहले दोनों एक साथ थे, एक साथ काम किया करते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है, पैसे को लेकर के मामला आगे बढ़ जाता है और दोनों अलग अलग गुट में हो जाते हैं। दोनों अपना अपना गैंग ऑपरेट करने लगते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। और इस हत्याकांड में भी नाम सामने आ रहा है शेरू गैंग का। कहा जा रहा है कि जो 5 अपराधी पारस हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे चंदन को मारने के लिए, वो शेरू गैंग के लोग थे, क्योंकि शेरू गैंग के लोगों को, ओमकार नाथ को यह शक था कि चंदन मिश्रा पुलिस के साथ मिला हुआ है और कहीं ना कहीं उसके गैंग के मेंबर्स को मरवा रहा है और पुलिस के साथ मिलकर के शेरू के खिलाफ आगे की साजिश कर रहा है। ये सारी बातें सामने आई हैं और आपको बता दें कि चंदन मिश्रा को जो क्राइम पैटर्न था उसका यही था कि वो लूट के मामलों में उसकी खबरें सामने आती थी। लूट, अपराध करना और धमका करके पैसे उगाही करना, हत्या करना, ये सारे चीजें वो करते हुए नजर आता था। और ऐसे में बता दे कि शेरू भी उसके साथ था। बाद में दोस्त उसका दुश्मन बन बैठा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। चंदन मिश्रा जो है वो बक्सर का रहने वाला था और वहां पर लोगों के बीच में एक वक्त था जब चंदन मिश्रा और शेरू दोनों का ही खौफ था। और ऐसे में बता दे कि 15 दिनों की पेरोल पे वो बाहर निकला था। 2 जुलाई को उसे पेरोल मिली थी। खुद के और उसके पिता के इलाज करवाने के लिए पारस हॉस्पिटल में एडमिट था, जहां पर उसका ऑपरेशन किया गया। 16 तारीख को उसे जाना था, हालांकि उसके परिजनों की ओर से कहा गया कि अभी 1-2 दिन बाद जाएंगे। 18 को यानी कि आज उसकी पेरोल खत्म होने वाली थी, लेकिन 17 को ही उसकी जान ले ली गई। आराम से 5 की संख्या में लोग आए, उसके वार्ड में घुसे, 30 सेकंड में उसका काम तमाम करके आराम से वहां
पर फरार होके पारस हॉस्पिटल के बाहर चले गए। और ऐसे में बता दें कि इस घटना ने बिहार में तहलका मचा कर रखा है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था में क्या हो गया है। इतनी चरमरा चुकी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिसऑर्डर हो चुका है लगातार। तेजस्वी यादव भी ये कहते हुए नजर आते। बता दें कि इस घटना के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। पारस हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर आम तौर पर यह होता है कि अगर आपके मरीज एडमिट है तो उनके वार्ड तक पहुंचने के लिए आपको पास दिखाना पड़ता है, पास बनवाना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई तो 5 की संख्या में जो अपराधी आए, जिसमें से सबसे आगे जो खड़ा था उसकी पहचान कर ली गई है। उसका नाम है तौसीफ बादशाह, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। यानी कि वो शेरो गैंग का मेंबर था और खुद को बादशाह कहलाना पसंद करता था। उसका भी क्राइम रिकॉर्ड रहा है, यानी कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया एक्स पर अक्सर वो पोस्ट करते हुए, कैप्शंस में बहुत कुछ लिखते हुए नजर आता है और कहीं ना कहीं अपनी धौंस दिखाने की कोशिश करता है। और ऐसे में बता दें कि सभी 5 अपराधियों की पहचान कर ली गई है। अब छापेमारी की जा रही है, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ चुकी हैं, आए दिन हत्या कर दी जा रही है। अब ऐसे में यहाँ के लोग जो है वो डरे सहमे हैं और पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन चंदन मिश्रा की बात करें तो वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं था। और ऐसे में बता दें कि उसका अंतिम संस्कार उस बक्सर के पैतृक गांव में कर दिया गया है, जहां पर उसके परिजन और कई लोग इकट्ठा हुए थे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज।